Hello students, this is worksheet number 27 for the date 4 September 2020 and this is worksheet is for class 10 science and we are taking this in English medium. This worksheet is from the chapter life process and this is the third worksheet for respiration concept only. So let's start. The human respiratory system can be broadly divided into two parts based on the function. फंक्शंस की बेसिस पर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो ब्रॉडली पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट होता है जो कैविटी वाला पार्ट होता है और दूसरा होता है वो पार्ट जो कि एक्सचेंज करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को. ओके, सो फर्स्ट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरचेंजिंग इंटरकनेक्टिंग कैविटीज एंड ट्यूब्स दैट कंडक्ट एयर टू लंग्स. ओके, तो फर्स्ट कौन सा होता है पार्ट हमारा जिसके अंदर इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़ होती हैं. हमारी कैविटीज़ यानी कि नोज़ आ जाएगा इसके अंदर और ट्यूब्स, तो वेरियस ट्यूब से होते हुए एयर जो है हमारे लंग्स तक जाती है. तो इसके अंदर नोज़, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और ब्रोंकाई आते हैं. ओके, जो सेकेंड पार्ट है हमारा, जो सेकेंड सिस्टम रहता है वो सिस्टम होता है एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का. यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन होगा और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, छोड़ना है, हमारे बॉडी में कैसे जाएगा, ये सारा जो सिस्टम होगा वो सेकेंड वाले सिस्टम में आ जाता है. ओके, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज़ जो इंटरकनेक्टिंग कैविटीज़ और ट्यूब्स वाला सिस्टम है. इसमें सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, हमारे नोज़ से शुरू होती है. नोज़ क्या करते हैं, एयर ले लेते हैं अंदर. नोस्ट्रल्स जो होते हैं हमारे, एयर हमारे अंदर जाती है जो ऑक्सीजन रिच होती है और उसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर वो वार्म कर देती है एयर को. वहाँ पे दो फंक्शन होते हैं हमारे नोज़ के अंदर, वार्म करता है एयर को और दूसरा वो फिल्टर भी करता है एयर को. ये जो फिल्टरेशन है एयर का वो होता है हमारे हेयर्स से. और दूसरा जो पार्ट है वार्म्स, यानी कि वो टेम्परेचर को बढ़ा देता है, उसके टेम्परेचर को ठीक कर देता है. वो फंक्शन होता है किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से, जो हमारे नोज़ में होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ फेरिंग्स. सॉरी, फेरिंग्स जो होता है अब वो क्या करता है, वो पैसेज वे है एयर के लिए जो कि ट्रैकिया तक उसे ले जाएगा. ठीक है, ये हमारा फेरिंग्स हो गया. ट्रैकिया तक उसको एयर को जो हमने ली है सांस के द्वारा उसको अंदर ले जाना है. नेक्स्ट इज़ ट्रैकिया, सॉरी लैरिंग्स. तो लैरिंग्स क्या होता है, ये इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये साउंड बॉक्स भी कहलाता है, इसी से हमारे साउंड प्रोडक्शन होती है. ओके, अब ये जो लैरिंग्स है इसको मेल्स में बोलते हैं एडम एप्पल. ठीक है, इसको लास्ट वर्कशीट में भी किया गया था. ट्रैकिया, अब ट्रैकिया जो क्या करता है, ट्रैकिया करता है फेरिंग्स को कनेक्ट करता है टू ब्रोंकाई. ठीक है, ब्रोंकाई क्या है, बहुत सारे जब ब्रोंकस होते हैं प्लूरल फॉर्म में हम ब्रोंकाई बोलते हैं और सिंगुलर फॉर्म में हम ब्रोंकस बोलते हैं. ठीक है, अब क्या क्या करता है कि फेरिंग्स को ब्रोंकाई से कनेक्ट करता है. अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो ट्यूब होती है हमारी फेरिंग्स जो है, अब यहाँ हमने देखा कि जो वॉइस बॉक्स होता है यहाँ ट्रैकिया के ऊपर, यहाँ वॉइस बॉक्स होता है, उसके बाद में ये जो ट्रैकिया है और ये आगे जाके ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. लेकिन जो ये ट्रैकिया है यहाँ पर आपने देखा होगा कुछ रिंग्स होती हैं. मैं इसको दोबारा ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ रिंग्स होती हैं. ये रिंग्स जो होती हैं वो सी शेप्ड होती हैं और ये रिंग्स बहुत सारी होती हैं. डायग्राम में आपको लास्ट वाले वर्कशीट में आपको बस यहीं तक ये दी गई थी रिंग्स, लेकिन ये रिंग्स ना आगे तक होती हैं, काफ़ी ब्रोंक्यूल्स तक भी ये पहुँच जाती हैं. लेकिन इन रिंग्स का जो काम है, वो फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या करती हैं, कोलैप्सिंग से बचाती हैं पाइप को. ठीक है, ताकि वो सिकुड़े ना, वो चिपके ना. तो क्या होता है कि ट्रैकिया कनेक्ट्स फेरिंग्स टू ब्रोंकाई. द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड स्ट्रक्चर. ये जो रिंग्स होती हैं वो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है. एंड कीप द विंड पाइप ओपन. विंड पाइप को ओपन रखती है, वो बंद नहीं होती, चिपकती नहीं. ट्रैकिया इज लाइंड विथ फाइन हेयर कॉल्ड सीलिया. वहाँ पे फाइन हेयर होते हैं, वो सीलिया कहलाते हैं. विच फिल्टर द एयर बिफोर इट रीचेज लंग्स. तो लंग्स तक पहुँचने से पहले वो उसको क्लीन कर देते हैं, उसके अंदर डस्ट को क्लीन कर देते हैं. उसके बाद हवा सीधे पहुंचाती है ब्रोंकाई में. देयर आर टू ब्रांचेस एट द एंड ऑफ द ट्रैकिया विच लीड टू अ लंग. तो आपने देखा ये हमारी ट्रैकिया हो गई. ट्रैकिया में से ये दो पार्ट्स निकलते हैं. ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ब्रोंकाई हो जाएंगे और यहाँ से वो सीधे लंग्स में जाएंगे. ठीक है, आते हैं सेकेंड सिस्टम पे. जो सेकेंड सिस्टम है हमारा वो है रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज के लिए. ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होंगे, एल्वियोलर डक्ट्स होंगी और एल्वियोलीज होंगे. ठीक है, अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स क्या होती हैं, आगे जाके बहुत ज़्यादा नैरो होने लगती है. जब हमने ट्रैकिया से किया ये आगे जाके नैरो होती है और इसमें और आगे कनेक्टिविटी होती है, एल्वियोलर्स भी होते हैं, एल्वियोलीज होती हैं. तो
यहाँ पर नैरोएस्ट एयरवेज ऑफ लंग्स होता है। ये क्या करता है, ये डिलीवर करता है एयर को टू द सरफेस ऑफ लंग्स। अब लंग्स के सरफेस में क्या है, वहाँ पे एल्वियोलीज हैं, ठीक है। एल्वियोलस होता है सिंगुलर, एल्वियोली होता है प्लूरल, ठीक है। अब एल्वियोलर डक्ट्स जो हैं इन्हीं को एयर सैक्स भी कहते हैं, और एल्वियोली जो हैं इन्हें हम, यही बात है, रेस्पिरेटरी यूनिट्स भी इनको बोल देते हैं, द फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट्स इन द लंग्स, जहाँ पर गैसेस का डिफ्यूजन होता है, वे एक्सचेंज होती हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है यहाँ पे। वो एंटर एग्जिट करती हैं ब्लड स्ट्रीम से वो निकलती भी हैं और अंदर भी जाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले डायग्राम की। पिछले वर्कशीट में एक क्वेश्चन था और वो काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन भरा था, ये यहाँ से भी आज आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जो है ना, दोनों प्रोसेस जो हैं उनको दिखाया हुआ है डायग्राम्स में। अब आप देख सकते हो यहाँ पे है आपकी थोरैकिक कैविटी जो है, इन दोनों में फ़र्क देखिए। यहाँ पे थोरैकिक कैविटी देखिए और यहाँ इसका साइज़ देखिए, वो कम हो गया इधर, है ना। ये लाइन भी आपको दी हुई है, डॉटेड लाइन दे रखी है। साथ ही साथ आपको इसमें डायफ्राम की भी मूवमेंट दी हुई है। यहाँ पर डायफ्राम जो है वो ऊपर चला गया, सॉरी फ्लैटन हो गया है वो, ठीक है। और यहाँ पे डायफ्राम बिल्कुल डोम शेप्ड हो गया, है ना। तो ये डायफ्राम की भी मूवमेंट दी हुई है। यहाँ पर होता क्या है कि इनहेलेशन के टाइम पे जब हम एयर रिच ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं तो क्या होगा वहाँ पर, इट अकर्स ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स अटैच टू रिब्स। तो रिब्स में जो है मसल्स हैं हमारी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिब्स जो होती हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं, और डायफ्राम जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाता है थोरैकिक कैविटी का, जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है अंदर वो डिक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से एयर जो है सीधा लंग्स में चले जाती है, ठीक है। अब जब सेकंड केस में क्या होता है, जब एक्सहेलेशन होता है उसमें क्या होता है, इट इज़ एक्सपेलिंग ऑफ एयर रिच इन CO2। यहाँ पर एयर बाहर निकलती है जो कि CO2 से पूरी भरी हुई है, CO2 ज़्यादा है उसके अंदर। इट अकर्स ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। यहाँ पर मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और डोम शेप्ड हो जाता है हमारा डायफ्राम। मसल्स रिलैक्स हो गई तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा कि एयर जो है वो बाहर आने लगेगी, और यहाँ से वो जो एयर बाहर आएगी, आउट होगी, वो कैसी होगी, वो CO2 रिच होगी। समझ गए। तो यहाँ पे दोनों केसेस में आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से डायफ्राम और हमारे जो स्टमक है उसकी मूवमेंट कैसे होगी। अब जो ये डायग्राम आपको दे रखा है, एक बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है आपको। ये डायग्राम जो है ना बेटा, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वर्कशीट में। क्यों? क्योंकि ये जो वर्कशीट है इसमें आपको गैसियस एक्सचेंज के बारे में बताया, जो कि एल्वियोली में टेक प्लेस करता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुँचती है, हमारे एक एक सेल तक ऑक्सीजन पहुँच रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ आपको दी हुई है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो सीधा हार्ट से कनेक्टेड होती है, और हार्ट से वो CO2 रिच जो ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, उसको लेकर आती है और उसको सीधे वो लंग्स में पहुंचा देती है। और लंग्स में हमारे होते हैं बहुत सारे एल्वियोलीज होते हैं। अब यहाँ एल्वियोली जो हैं, इनके अंदर एक एक एल्वियोली, एक एक यूनिट में इतने सारे एल्वियोली हैं, सब में यही काम हो रहा है, ठीक है। तो हम एक एल्वियोली की बात करते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं पहले फंक्शन को। यहाँ पर आया CO2 रिच ब्लड, तो ब्लड के अंदर जो हमारे RBC होते हैं, ठीक है। अब ये CO2 रिच है, ये ब्लड के अंदर RBC जो है, इनका कलर देख सकते हो आप, वो कलर जो है कैसा है, ब्लू है, ठीक है। और एल्वियोली में कैपिलरी होती है। कैपिलरी क्या होती है, बहुत फाइन ट्यूब्स होती हैं, बहुत पतली ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अब ये जो RBC आप देख रहे हो, ये आगे चलते 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 इनका कलर हो गया बिल्कुल रेड, और ये चली गई पल्मोनरी वेन में, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, अब इनमें से आप देखो कि जो इनको ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, अब ये एल्वियोली से इनको ऑक्सीजन मिलती जाती है और इनका कलर भी चेंज हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस जा रहा है। तो यहाँ होता है बच्चों डिफ्यूजन ऑफ दीज गैसेस, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन कहाँ चली जाती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू रेड ब्लड सेल्स, ये रेड ब्लड सेल्स में चली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू एल्वियोलस। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है RBCs के अंदर, वो एल्वियोलस में वापस चली जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है इसमें, इसको और अच्छे से समझेंगे। विद इन द लंग्स एल्वियोली, यानी कि सिंगुलर फॉर्म क्या है इसकी, एल्वियोलस, प्रोवाइड अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। तो एल्वियोली के अंदर वो एक सरफेस प्रोवाइड करती है गैस को, ताकि वो आपस में एक्सचेंज कर सकें। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड वेजल्स।
अब आपको पता है कि एल्वियोली जो है उनका एक नेटवर्क होता है, बहुत लंबा चौड़ा नेटवर्क होता है जो कि ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, और ब्लड वेसल्स जो है वो हमारे एक एक बॉडी के सेल तक पहुंचती हैं। द कैपिलरीज ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू एल्वियोली एंड ऑक्सीजन इन द, ये भी हमने बात की। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है इस पैराग्राफ में वो ये है कि केवल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस से ह्यूमन सिस्टम का काम नहीं चलता है। यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो कि है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, ठीक है। ये HB होता है और जो ये ऑक्सीजन को साथ लेके चलता है, ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना के HbO2 बनाता है, ठीक है। और फिर हमारे पूरे ब्लड में ये कॉर्पसेल्स जो हैं, हमारे रेड RBC जो हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है और पूरी बॉडी में इसको फॉरवर्ड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे है हमारे क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, तो इसके लिए आप आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस। तो कार्टिलेजेस रिंग जो होती हैं उनका क्या फंक्शन होता है। तो आपको पता ही है कि वो जो ट्रैके होती है हमारी, वहाँ पे रिंग्स होती हैं और ये आगे तक पहुँची होती हैं, सी शेप्ड रिंग्स होती हैं ये। इनका क्या फंक्शन होता है, तो इसका फंक्शन हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ इज़ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। तो ऑक्सीजन किस तरह कैसे ट्रांसपोर्ट होती है पूरे बॉडी में ह्यूमन्स के या किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का मूवमेंट बताना है, वो किस तरीके से होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। तो इनको करते हैं, इन आंसर्स को एक बार देख लेते हैं अच्छे से। So for the first question you will write cartilaginous rings avoid the collapsing of windpipe during exhalation। जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ रहे हैं बाहर, तो वो चिपक ना जाए, वो कोलैप्स ना हो, इस वजह से कार्टिलेजस रिंग्स होती हैं और इनका यही फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 2 जो था हमारा कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसके लिए आप लिखेंगे इन लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स like human along with diffusion pressure there is a present a respiratory pigment like hemoglobin। तो डिफ्यूजन प्रेशर के साथ साथ ह्यूमन में एक और एक्टिविटी होती है रेस्पिरेशन के दौरान जो कि हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है और ये पिगमेंट क्या करता है, इट टेक्स अप द ऑक्सीजन। जो भी एयर हमारे लंग्स में होती है उसमें से ऑक्सीजन को खींच लेता है, उसके साथ बॉन्डिंग करता है, उसके साथ दोस्ती करता है और एक मॉलिक्यूल बना लेता है HbO2, ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन बोलेंगे। और इट टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड कैरी इट टू द टिश्यूज़ and to the each and every cell of our body which are deficient in oxygen। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट जितने भी सेल्स हैं उन सब के पास तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। ये हमारे ब्लड में होता है और ऑक्सीजन को साथ लेके चलता है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो था हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 वॉज द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ये हमें बताना है, तो इसमें आप लिखेंगे कि ड्यूरिंग इनहेलेशन डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम डाउनवर्ड जाता है और क्योंकि वो डोम शेप होता है उस टाइम पे, और जब वो डाउनवर्ड जाता है तो वो फ्लैट हो जाता है। हमारे जो फेफड़े होते हैं, जो भी थोरैकिक कैविटी होती है, वहाँ पर हवा भर जाती है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। हवा भरने की वजह से ये फ्लैटन हो जाता है, ठीक है, फ्लैट हो गया। विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी एंड कोजेज द एयर टू मूव इन। और जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है इसकी वजह से, हवा भर जाने की वजह से जब प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या होगा कि वो जो एयर बाहर है वो अंदर आने लगती है, ठीक है। वाइल ड्यूरिंग एक्सेलेशन, जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम हमेशा ऊपर की तरफ मूव करता है और जब वो डोम शेप्ड हो जाता है, ठीक है, डोम शेप हो जाता है जब हम एक्सेल करते हैं, ओके, एंड बिकम्स डोम शेप्ड, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी एंड एयर मूव्स आउट। और जब हवा निकलने लग रही है तो क्या होगा कि थोरैकिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा और एयर जो है वो बाहर शुरू हो जाएगी निकलना, ठीक है। तो ये थी आपकी तीनों क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीज़ें। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा मुझे। आई विल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।